चंडीगढ़ प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल जो किया जा रहा है उसको लेके आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। चाहे अकाली दल की बात की जाए, उन्होंने भी कड़ा विरोध जताया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर स्पोक्स पर्सन अनिल गर्ग मौजूद है। अनिल जी, आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का और पंजाब सरकार का, क्योंकि 40 साल बाद ये फेरबदल होने जा रहा है? देखिए, हम समझते हैं ये केंद्र सरकार की एक गंदी सियासत है। वो पंजाब के हितों को चंडीगढ़ के ऊपर कमज़ोर करना चाहते हैं। वो पंजाब चंडीगढ़ को हमारे से छीनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी का पद जो है नई नोटिफिकेशन के द्वारा उसको लगाया है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी वहीं पे लगता है जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, जहाँ पे विधानसभा होती है, जहाँ पे स्टेटहुड होती है। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में चंडीगढ़ हमारे से छीनना चाहता है। इसीलिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी की है, जो हमारे को कई पसंद नहीं है और कई इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई पंजाबी एक्सेप्टेबल नहीं कर सकता। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। अनिल जी, अकाली दल ने भी इस चीज़ का विरोध जो जताया, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीके से और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप सत्ताधारी की सरकार है, क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि वो हमसे छीनना चाहते हैं, इससे पहले विधानसभा का भी मुद्दा जो उठा था उसको लेकर भी आप लोगों ने विरोध जताया था। अब आप लोगों की तरफ से किस तरीके का विरोध होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है सेंटर ने? देखिए, इसके लिए हम लोग जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी मिलेंगे, विधानसभा में कुछ लेके आने की जरूरत पड़ी वो भी लेके आएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, कानून का सहारा भी लेंगे और लोगों में जाके सड़कों के ऊपर संघर्ष करना पड़ा वो भी करेंगे। क्योंकि लोग हिंदुस्तान के जानते हैं कि ये जो बीजेपी है, जो इनकी नीतियां हैं, ये आम लोगों के पक्ष में नहीं है। ये हमेशा ही ऐसे यानी कि मुद्दे भटकाते रहते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लगाने का कोई मुद्दा नहीं था, ये इन्होंने गलत लगाया। इसके लिए हम हर संघर्ष वो करेंगे। अगर फैक्टफुली देखा जाए, आप किस पॉइंट पे आपको लगता है कि एडवाइजर को हटा के जो चीफ सेक्रेटरी, हालांकि जो पुराने एडवाइजर है उन्होंने इस चीज़ को लेकर सहमति जताई, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा जो है डिसीजन है। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार, जब भी अमित शाह यहाँ आते हैं, कोई भी आता है, बड़े जो फेरबदल यहाँ होते रहते हैं, क्योंकि जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो उसी का फायदा जो है चंडीगढ़ के मुलाजिमों को हमेशा मिलता रहा। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप चीफ सेक्रेटरी लगाते हो, जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी कहाँ लगता है? मेरे को बताइए, एक भी यूटी हिंदुस्तान में दिखाइए जहाँ पे आप चीफ सेक्रेटरी लगाया हो। चीफ सेक्रेटरी वहीं उसी यूटी में लगता है जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे विधानसभा है, तो यहाँ पे स्टेटहुड है। तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पे विधानसभा बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि चंडीगढ़ का आप हमारे से छीनना चाहते हो। ये उसकी कवायद है, तो इसके लिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है, आखिरी सवाल है, कि सेंटर की तैयारी है चंडीगढ़ में विधानसभा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका हम विरोध करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, आपने मेरे को पूछा कि क्या फर्क क्या पड़ता है, चाहे वो सलाहकार हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सलाहकार भी तो केंद्र का है, चीफ सेक्रेटरी भी तो केंद्र का है। मैंने आपको ये बताया, जब सलाहकार होता है वो यूटी में होता है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो किसी भी स्टेट में होता है। सो नेचुरली यदि केंद्र के ये इरादे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कैसा विरोध जारी रहेगा? मैंने आपको बताया, हम सड़कों में भी विरोध करेंगे, कानून का भी सहारा लेंगे, विधानसभा में विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री। जारी होने के बाद लगता है आपको फिर क्या हो गया? नोटिफिकेशन, अरे 3 जून 1984 को तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तब भी तो सलाहकार लगा था। यदि वो पहले वाली नोटिफिकेशन चेंज हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? थैंक यू सो मच। तो जो नोटिफिकेशन पहले बदली गई है वो दोबारा क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए भी उन्होंने कहा है। तो कहा है कि हम विरोध करेंगे और ये विरोध जो है लंबा चलेगा, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर ये मानेंगे। कैमरा मैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।